निशा के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोले। अब पता नहीं कौन क्या बोलता है, एडी तुम भी वो अगर बोलते हो, तुम ही नहीं भाई, कोई भी अगर, भाई मत बोला करो, छोड़ दो, लेट इट बी, ये सब वही मत। यार, बिग बॉस का बात ही मत करो किसी भाई, को जब भी भाई खत्म हो बोलो, गया चीज। ऐसा नहीं है कि एडी कोई बोले, कोई भी भाई मत करो ये गाली गलौज, ये वो दिस दैट, सीरियसली भाई। सच में अगर किसी का मान लो फॉर एग्जांपल भाई दिमाग घुमा, सी समझा रहे, अगर मेरे से छोटे हो गए तो अपना बड़ा भाई समझ के समझ लो, अगर मेरे से बड़े हो गए तो भाई तुम बेवकूफी हो कि तुम इन सब चीजों में पड़े हुए हो भाई। किसी क्रिएटर को कोई फर्क मन नहीं पड़ता सीरियसली भाई। पता है तुमको कटारिया परसों क्या बोला था, कि भाई हम लोग कमेंट्स देखते ही नहीं है, हम कम टाइम ही नहीं है। सीरियसली भाई टाइम नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमको हम अब अपना एक किस्सा बताते हैं। क्या है कि भाई हम चौड़ में बोलते हैं, तुम हमको हमको हमेशा देखे होगे चौड़ में बोलते हैं कि भैंचोद हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, किसी की दलाली नहीं करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ काम करते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पिछले मंथ हमारा पेज 15-20 दिन के लिए डिसेबल रहा, और 10 दिन एक्टिव रहा, उस 10 दिन में काम भी हुआ। हम पिछले मंथ हम अपना डोनेशन नहीं खोले। अगर पैसा कमाना ही होता, धंधा करना होता, आराम से डोनेशन खोल लेते, नहीं खोले भाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम काम करते उसके बाद महीने में डोनेशन खोले, अब उसमें क्या होता है कि मुल्ले भी एक तो वो लोग बहुत स्मार्ट है हिंदुओं से लाख गुना ज्यादा स्मार्ट होते हैं मुल्ले, कटमुल्ले, ठीक है, प्रोपेगेंडा करने में। वो क्या करेंगे, वो फेक हिंदू आईडी बना के रखते हैं ऑलरेडी। और वो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही टैक्टिक्स हम अपना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम तुमको एक स्टोरी बताते हैं। एक ट्रैड प्रजाति होता था, 1 साल 1.5 साल पहले क्या होता था, ट्रैड वो लोग वो होते हैं जो अपने कास्ट पे प्राउड करते हैं, घमंडी होते थे, एक्चुअली प्राउड नहीं घमंडी। तो हम क्या करते थे, हम ये टैक्टिक्स अपनाते थे, या जो भीम मतलब जो भीमराव अम्बेडकर मतलब इसके क्या नाम है, भीम आर्मी के सपोर्टर हुए, वो हिंदू गॉड्स को गाली दिए। तो हम क्या टैक्टिक्स अपनाते थे, जो रैंडम सेना में SC ST हिंदूज होते थे, दलित हिंदूज होते थे, दलित मैं मानता नहीं हूँ लेकिन रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, उनसे हम उनको गाली दिलवाते थे। तो उससे और उससे सामने वाले की गांड फटती है कि अरे यार कोई अपर कास्ट वाला हिंदू नहीं गाली दे रहा है, मुझे दलित मेरा ही कास्ट वाला हिंदू गाली दे रहा है। इन इसी चीज में हम यही यही चीज करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, भैंचोद हम भूल ही गए हम क्या बोल रहे थे। क्या रेफरेंस बोल रहे थे, हम भूल गए। क्या था, कोई बोलेगा मेरी माइक ऑन कर। वो लड़ाई की, जब तुम ऐसे ड्रैग करते हो नहीं नहीं फैंडम। डोनेशन। हाँ अरे भाई, नहीं, भाई कटमुल्ले। फैंडम वाली बात है, मत बोला करो। क्या होता है भाई, कोई किसी पे एक तो कोई देखता नहीं है ना। मान लो फॉर एग्जांपल आप मनीषा रानी के फैंस हो, या अभिषेक मल्हान के फैंस हो, या एलविश यादव के फैंस हो, या किसी के भी फैंस हो, अगर आप फैन वॉर में शामिल हो रहे हैं ना भाई, कोई भी क्रिएटर सामने आके बस यही बोलेगा, भाई हेट मत फैलाओ, निगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, ये करो वो करो। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सामने से तो बिल्कुल नहीं करेगा। भाई हम आपको एक अंदर की स्टोरी बताते हैं, कल की स्टोरी बताते हैं। नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी हम रेफरेंस लेके बोल देते हैं, विदाउट नाम लिए हुए। सुनना ध्यान से क्या हुआ, ठीक है। सॉरी भाई, हम आपको आपका नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं। एक एक क्रिएटर है बहुत बड़ा यूट्यूब का, ठीक है। तो वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा पता नहीं, वो चिढ़ जाता है तुरंत तुरंत। तो क्या हुआ ना कि वो अब मेरा नंबर लिया सम्राट से, और सम्राट से नंबर लिया, और वो मुझे खुद कॉल ना करके अपने परम मित्र जो दिल्ली के इंटरनेट डॉन नहीं होते हैं, अरे तेरी माँ चोद दूंगा, तेरी गांड फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे माधर चोद कहाँ मिलेगा तू, ये वाला गुंडा हमको हमको कॉल किया। अब डेली हम ऐसे चूतियों से फिरते हैं, डेली डेली हमको जान से मारने की धमकी मिलती है कटमुल्लों से, तो हम इन सब चीजों के आदी थे। अब वो चूतिया ऐसा गधा था, सुनना ध्यान से, वो ऐसा गधा था कि वो हमको जान से मारने की धमकी दे दिया प्रॉपर, कि तेरे को छुरा घूम दूंगा, ठीक है। अब हम रिकॉर्ड कर लिए। अब हम उस क्रिएटर को मैसेज किए कि भाई ये बंदा हमको जान से मारने की धमकी दिया है, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम इसको इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो, तुम सम्राट भाई से नंबर मेरा लिए हो। अब बहनचोद हम अपने सोशल हम खुद तो FIR करेंगे ही, उसके खिलाफ तुम्हारे खिलाफ भी करेंगे, और अपने फॉलोअर से भी करवाएंगे। तुम्हारे करियर की माँ चुदेगी अलग भाई, तुम गए अलग, कहानी खत्म, ठीक है। तो फिर वो हमको सम्राट से कॉल करके हमसे वो दोस्ती यारी निभा रहा है। अभी भी उसके फैंस मुझे गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम वो चीज चीज ट्वीट कर नहीं सकते हैं पब्लिकली
कि भाई सब कुछ सॉर्ट हो गया, छोड़ो भाई, तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहेंगे, तुम्हारे फैंस को बोलो पोक ना करे, ताकि मैं हिपोक्रेसी एक्सपोज ना करूं। ठीक है, वो हर चीज पे भाई, वो अपने फैन पेज को अनफॉलो करने के लिए रेडी हो गया सामने वाला बंदा। ही इज अ गुड गाय। होता है, कोई कोई होता है, वो तैयार हो गया, वो बोला रैंडम भाई आप बोलो हम इस फैन पेज को अनफॉलो करना है। हम बोले उसको कि भाई तुम्हारा फैन पेज गाली देता है, बुक करता है हमको, तब हम तुम्हारे रिटेलिएशन में तुमको बोलता है रैंडम भाई आप बताओ कौन से फैन पेज को अनफॉलो करना है, हम कर देंगे। हम बोले छोड़ो भाई, रहने दो। तो यही बात है भाई, किसी को फालतू का सीरियसली भाई इन सब चीजों में मत पड़ो कि एल्विश यादव को गाली दे रहा है, कोई कोई दो चार लड़का एल्विश यादव की मम्मी को गाली दे रहा है, कोई मनीषा रानी को गाली दे रहा है। भाई अगर मनीषा रानी एक केस ठोक देगी ना, चुद जाओगे। ठीक है, चुद जाओगे भाई, सीरियसली बता रहे हैं। क्योंकि एक तो लड़की वाला केस बहुत हाई होता है, अगर वो ट्वीट कर दी ना, चुद जाओगे लिटरली भाई। कोई लड़की को अगर तुम रंडी, मतलब आज का केस है भाई, एक बंदा वो अंगूठा नीचे का साइन दिखा रहा है भाई, गलत नहीं समझा रहे तुम लोग को, सही सही चीज समझा रहे हैं, जिंदगी के लिए समझा रहे हैं भाई, सीरियसली भाई। भाई क्या बोले हम, एक डैंक मीमर था भाई, डेली तेजा बनता था, डेली तेजा बनता था, डेली तेजा बनता था, बाप से बर, डेली 24-25 हजार फॉलोअर्स उस बंदे के। ठीक है, प्रियांक कांगनू के पास केस फॉरवर्ड हो गया। प्रियांक कांगनू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चाइल्ड राइट्स के वो है। ठीक है, नोटिस चला गया डीसीपी को चला गया नोटिस, उसकी माँ चुद गई, कॉल करके रैंडम भाई माफ कर दो, रैंडम भाई आप जो बोलोगे वो करूंगा, रैंडम भाई आप जो बोलोगे वो करो। भाई हम हैं थोड़े, मेरा एक हम एक कन्फेशन कर रहे हैं, मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, हम हैं थोड़े दिल के कच्चे आदमी, हम पिघल जाते हैं भाई। अगर तुम कितने भी हरामी हो, मादर चोद हो, तुम माफी मांग लोगे, हम पिघल जाएंगे भाई। हम किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। कोई भी अगर कोई भी गाली भी देता है ना हिंदू गॉड्स को, पहले हमारी टीम उसको कॉल करके समझाती है कि भाई तुम माफी का वीडियो बना लो और कसम खा लो कि आज के बाद नहीं गाली दोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। दैट्स इट। कसम खा लो कि आज के बाद नहीं गाली दोगे। अगर वो नहीं मानता है, खचड़ा ही करता है, तब हम अरेस्ट कैंपेन चलाते हैं। वो बंदा चुत जाता भाई, 4 साल 3 साल 4 साल के लिए जाता अंदर, कम से कम जाता भाई, सिर्फ और सिर्फ डैंक मीम पोस्ट करने के लिए। आज ही का है एक रोहित शर्मा का फैन, एक हाँ लड़की को हिटमैन। गाली, हाँ नेहा वो कोई लड़की भी लड़की। वो लड़की भी बाप से 2 डिग्री बर, 2 साल वो भी बड़ी थी। वो भी 2 साल, उसका भी हम ट्वीट देखे। वो मुंबई पुलिस को टैग कर दी, मुंबई पुलिस बोल दिया कि हाँ भाई डीएम करिए अपना नंबर, हो लो। लड़का माफी मांगा, लड़का पूरा ट्वीट डाला, उसके बाद आईडी लेके भाग गया। भाई क्यों करना, मत करो ना भाई सोशल मीडिया पे ये सब। अभी जैसे अभी हम ट्वीट किए उस लड़की को, हम उस लड़की को रंडी क्यों बोले, क्योंकि भाई हमको पता है वो हिंदू गॉड्स को गाली दी है, वो मेरे माँ सीता को गाली दी है, तो हम रिटेलिएशन में बोले हैं। और अगर वो मेरे पे करेगी तो हम उतना गांड में दम रखते हैं कि उसका तो जिंदगी बर्बाद हम कर ही देंगे। अगर हम चुदे तो हम उसको लेके चुदेंगे, सीधी बात है। वो मेरे भगवान को गाली दी है तो हम तो 50 FIR उस पर ठुकवाएंगे, बाद में वो भले हमको रंडी बोलने के लिए केस ठोक दे। इंडिया में शायद रहती नहीं है रैंडम भाई, और रुचि शायद इंडिया में नहीं अरे रहती है। पे रहे भाई, वही बात है। अब देखो, ऊपर देखो ना रैंडम भाई, इसका ट्वीट देखो जो हिटमैन का जो बात कर रहा था, हाँ कितना सॉरी लिखा है बड़ा। हाँ वही एग्जैक्टली देखो, बस देखो ये ऊपर तुम लोग, इसके वही ऊपर करवा। FIR हुआ था, इतना में एकदम रोने लगा, गंदा गंदा गाली दिया था भाई वो भी मनीषा मेरे पास। रानी को भी कितनी गंदी गंदी गालियां दी वही है यार, ये, सबको इसलिए। एलविश की माँ को कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, फुकरा मत वही, अब करो पता है भाई, रैंडम भाई, बस दो चार लोग ही है मतलब ये सब करवाने वाले हर फैंडम में। मत करो भाई। वही, एलविश अगर एक ट्वीट मत डाल करो दिया, भाई। या फुकरा एक ट्वीट डाल दिया, या मनीषा एक ट्वीट डाल दी, या जिया शंकर एक, जिंदगी बर्बाद हो। अपोलॉजी डाल के भी कुछ अपने आप को नहीं बचा पाओगे। मत करो भाई ये सब, सीरियसली। वो अब क्या बोले, छोड़ो ये सब भाई, हाँ मत ये सब किया करो। फैंडम वाले में, हर फैंडम में तीन चार लोग है यार, वही सब करते हैं, बाकी इसको एडी क्या ही तुम्हारा बताएं। भी हम बहुत सारे देखे हैं भाई, मत करो। हम किसी स्पेसिफिक को नहीं बोल भैया रहे हैं, और आपको भाईचारे के एक नाते बोल रहे हैं भाई, हम कोई वो नहीं है कि हम कोई दादा बन रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, है, रिक्वेस्ट बड़े कर हो रहे हैं। भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बस मेरे को ना गुस्सा जब चढ़ता है, ये लोग ना
मेरी ना मॉर्फिंग करने ना बहुत ज्यादा कर देते, तब मेरा मैटर बिगड़ता है कि भाई अगर मैंने अपनी फोटो डाली है, भाई दिमाग से रख गया तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई साइबर कंप्लेंट देखो करूँ यार अभी एक जहाँ चीज पे मेरे आसपास सुनो, के हम सारे। बताते हैं। देखो हम तुमको रियलिटी, कोई भी क्रिएटर तुम लोग हम्म। को नहीं बताएगा। यहाँ पे 1,500 हिंदू सुन रहे होंगे, मैक्सिमम हिंदूज ही होंगे, या कोई भी बच्चा हो किसी भी धर्म का हो। देखो भाई, डार्क रियलिटी है कि हर एक क्रिएटर 99.99% क्रिएटर पैसा कमा रहा है भाई। ठीक है, तो तुम भी अपना जिंदगी संवारने में लगो। अब देखो शेफ बिल्ला 1-2 महीना से इनएक्टिव था ना भाई, मजाक से हटके अपना धंधा ही देख रहा है ना भाई। तो तुम लोग सीरियसली भाई अपना देखो, मजाक मस्ती के लिए सोशल मीडिया रखो। और अगर सोशल मीडिया से तुमको नहीं आ रहा है पैसा, तो मत करो भाई। टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल मत करो। सीरियसली मत करो इन सब चीजों को। हाँ, अगर तुमको भाई, जो फैन पेजेस चलाते हैं ना, सीरियसली बता रहे हैं तुमको, बात मानो। हम तुमको डार्क रियलिटी बता रहे हैं, अंदर की रियलिटी बता रहे हैं, जो कोई क्रिएटर नहीं बताएगा, क्यों नहीं तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। भाई हर एक क्रिएटर का एक पीआर टीम होता है। अगर कोई वो क्रिएटर कोई नहीं रखता है तो वो बेवकूफ है। जैसे हमको लगता है, शायद हमको लगता है, अब लोग बोलेंगे कि बैंचो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम बोल रहे हो। हमको नहीं लगता है कि लेविश की पीआर टीम है, वो नहीं रखा, वो गधा है मेरे हिसाब से। हम दोस्ती के नाते बोल रहे हैं बैंचो, फिर ऑफेंड मत हो जाना। वो है भाई थोड़ा सीधा साधा, उसके पास हमको लगता है नहीं है। लेकिन 99.9% सेलिब्रिटीज के पास पीआर टीम होती है, जिनको वो पैसा देते हैं महीने का। कहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप थक हार के आओ भाई। वो क्या नाम है इसका, पंडित है एक, पंडित भाई काम करता है प्रॉपर। शायद हम नहीं बताएंगे अंदर का बात, हमको पता है। अच्छा खासा काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, घर चलाता है। भाई वो फ्री टाइम में बकचोदी करता है, जितना भी करता है, तो उसके घर में पैसा तो आ रहा है। अब तुम भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तुम्हारे माँ पिताजी पढ़ाई लिखाई करने के लिए तुमको स्कूल में डाले हैं, तुम यहाँ पे कर रहे हो, अरे एल्विश भाई, एल्विश आर्मी, अरे फुकरा भाई, फुकरा आर्मी, अरे ये क्या नाम है, मनीषा रानी जी, अरे जिया शंकर जी। भाई क्या कर रहे हो यार? फ्री टाइम में करो, फ्री टाइम में करो, मजाक मस्ती के लिए करो, उसको जिंदगी मत बना लो। सोशल मीडिया पे भाई नेता से लेके अभिनेता तक, ठीक है, हर एक क्रिएटर हर एक क्रिएटर पैसा कमा रहा है। सोशल मीडिया पे हर एक क्रिएटर पैसा कमा रहा है भाई। ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो। आप इस चीज को समझो। और सोशल मीडिया पे भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ, एक हिंदू पेज, मैं तो 4 साल से हूँ ना भाई। मुझे अगर कोई बोल दे कि मैं फेक हूँ, तो मैं अपना पेज बंद कर दूंगा भाई। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि मैं फेक हूँ और मैं हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपना पेज बंद कर दूंगा। मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कमाता हूँ, मैं धंधा नहीं करता हूँ। मैंने ये प्रूफ भी दे दिया और दे भी दूंगा आगे चल के, कि मैं एक पेज, एक स्टोरी और एक उसका पोस्ट का 10 लाख मैंने बोला, और सामने वाला बंदा तैयार हो गया। बहनचोद, अगर महीने में हम 3 भी डाल देंगे तो 30 लाख महीना ऐसे ही अंदर हो गया। अगर पैसा कमाना होता तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कोई रोक रहा है हमको क्या? नहीं रोक रहा है। तो हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए। और हमको इस चीज का बुरा लगता है कि यहाँ पे पब्लिक को कितना बेवकूफ बनाया जाता है। अरे कट्टर हिंदू शेरो, अरे भाइयों, हिंदू भाइयों शेयर करो। अरे भाई खुद में सशक्त बनो। हम तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं भाई। 4 दिन पहले, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको पता है कि मुझे ट्रोल किया जाएगा। मुझे पता है मुझे ट्रोल किया जाएगा, इसलिए मैंने एक भी ट्वीट नहीं डाला। उसके बाद अब बताते हैं तुमको, यहाँ पे 1,500 लोग सुन रहे हैं ना, अब बताते हैं तुमको। सुनना ध्यान से, सुनना सुनना क्या हुआ है पिछले 3-4 दिन में। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी इज लाख गुना फार मोर बेटर देन एनी अदर पार्टी फॉर हिंदूज, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन कुछ है इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, नपुंसक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है, वन वन उसमें से एक है देवेंद्र फडणवीस जी, जो इंटरनेट के हिंदू हैं वो। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। सुनना आप ध्यान से। मीरा रोड में जब हिंदू मार खा के भाग रहे थे, सुनो, जब तुम बीमार होते हो ना भाई, तो दवाई की जरूरत पड़ती है। जो कड़वा दवा होता है ना, दवाई की जरूरत पड़ती है। तो हिंदू जब मार खा के भाग रहे थे, तो सुनना ध्यान से, डीसीपी का स्टेटमेंट आता है, वहां के डीसीपी का स्टेटमेंट आता है
कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 गुटों के बीच छोटी-मोटी ऐसे नोक-झोंक हुई है, छोटा-मोटा ये हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कोई मारपीट की कोई खबर नहीं है। हो गया, बात खत्म। ठीक है? वो लोग मामला रफा-दफा कर रहे थे। मुंबई पुलिस मामला रफा-दफा कर रही थी। लोकल न्यूज़ मीडिया पब्लिश भी कर दिया डीसीपी का इंटरव्यू। जब बाँस होना शुरू हुआ, एक बार रैंडम सेना का तुम ट्वीट जाके देखो, 10 से ज़्यादा ट्वीट है उस दिन। देवेंद्र फडणवीस के पोस्ट पे, एकनाथ शिंदे के पोस्ट पे, मुंबई पुलिस के पोस्ट पे, कि क्या एक्शन लिया गया? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या हो रहा है? उसके बाद अगले दिन सुबह में रामलला का वो था, फिर भी हमने 65,000 कमेंट्स के साथ रेड किया देवेंद्र फडणवीस के पोस्ट पे। क्या नहीं होता है? पब्लिक प्रेशर नहीं पड़ता है? सोशल मीडिया प्रेशर नहीं पड़ता है? तो बीजेपी आईटी सेल के 4-5 ट्वीट्स डिलीट करवाए ये मुंबई पुलिस ने, ट्विटर को नोटिस भेज के। अगर सोशल मीडिया से प्रेशर नहीं पड़ता है, सरकार नहीं काम करती, तो ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए गए मुंबई पुलिस के द्वारा? नहीं करवाए जाते ना भाई। इसीलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि ट्रोल करता अरे रैंडम तुम्हारे वजह से ही एक्शन नहीं। और सुनो, हिंदुओं को चूतिया बनाया गया है। ठीक है? बुलडोजर चल गया, लौड़ा चला। 4 गो टाटी के दुकान पे बुलडोजर बुलडोजर चला है। किसी का एक्यूज का घर नहीं गिरा है। ठीक है? तुम लोग को इसीलिए हम ट्वीट नहीं किए। चूतिया बनाया गया है हिंदुओं को। बुलडोजर चला, हिंदू बहनचोद ऑर्गेजम लेने, अरे ऑर्गेजम ले लो। और बहनचोद कोई भी घर गिरा? कोई भी घर नहीं गिरा। सिर्फ बाहर के 2-4 दुकान गिराए गए। कौन से दुकान? वो भी पक्का का कोई भी मकान नहीं था। सारे टाटी के दुकान थे, सारे एस्बेस्टस के दुकान थे। यही है, हिंदू अनपढ़ है। हिंदू पढ़ा लिखा नहीं, उसको नहीं पता है, उसको लॉलीपॉप थमा दिया। लेकिन एक बात की खुशी हुई कि हिंदूज ने अपने आत्म रक्षण के लिए रिटेलिएट किया। उनको जब उन पे जब अटैक हुआ, तो उन्होंने रिटेलिएट किया और अच्छे से इलाज किया अधर्मियों का। इस बात की खुशी है। लॉलीपॉप तो आपको थमाया गया। हाँ, लेकिन उसके बाद पुलिस भी टाइट हुई थोड़ी। उसके बाद वो डीसीपी स्टेटमेंट वापस भी ले लिया। वो लोकल न्यूज़ बंद भी कर अपना हटा भी दिया ट्वीट। उसके बाद मुंबई पुलिस अरेस्ट तो एटलीस्ट की। बुलडोज़र नाम का एक्शन हुआ है भाई। हम थोड़े पढ़े लिखे हिंदू हैं, तो हमको पता है, इसलिए हमको ऑर्गेज़म नहीं आया। वहाँ पे बाहर का 4-5 टाटी वाला दुकान को बुलडोज़ कर दिया गया। हाँ, अगर एक्यूज़्ड के घर को बुलडोज़र से चलाती है, तो भाई बिग सैल्यूट टू एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट। बिग सैल्यूट। मैं यही शुरू से बोलते आया हूँ भाई कि प्रेशर डाला करो। आप एक बार जाके ट्वीट देख लो, किसी भी बड़े हैंडल ने, अगर 25,000 30,000 के ऊपर के किसी भी बड़े हैंडल ने बुलडोजर एक्शन का डिमांड किया हो मेरे ट्वीट से पहले, तो भाई बताना। मुझे बताना भाई। मेरे ट्वीट से पहले किसी भी राइट विंग प्रोमिनेंट बड़े हैंडल ने 25-50,000 फॉलोअर्स वाले ने बुलडोजर एक्शन का डिमांड किया हो, तो बताना मुझे। तो मैं यही बोलता हूँ कि बिल्कुल बीजेपी को वोट बिल्कुल दीजिए, 100% दीजिए। लेकिन अगले 5 साल उन पे दबाव डालिए कि आपके लिए वो काम करें। तभी वो काम करेंगे आपके लिए। नहीं तो अगर आप सोशल मीडिया पे दलाली कीजिएगा, तो दलाली के लिए भाई मैं क्या बोलूँ, अंदर की चीज़ें नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझ पे अटैक्स होने लगेगा। एक 98,000 का पेज है। मेरा एक दोस्त है बीजेपी आईटी सेल में, और ये हर आईटी सेल में है भाई। कांग्रेस आईटी सेल का भी वही सेम हाल है। मुझे वो भी पता है कि कौन-कौन से पेजेस जो अपने आप को न्यूट्रल बता रहे हैं और जो आईटी सेल प्रॉपर कंपनीज के अंदर आते हैं। कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। एक बंदा मेरा एक दोस्त है, वो आईटी सेल में है। एक पेज है उसका 98,000 का, ठीक है? तुमको पता है 98,000 के पेज के पीछे, वो 98,000 का पेज अलार-बलार पोस्ट करता है। अरे मोदी जी वाह! मोदी जी ये वो लौड़ा लेसन। उसके पीछे 12 लोगों की टीम चल रही है। ठीक है? 12 लोगों की टीम। सेम गोज़ टू कांग्रेस आईटी सेल पेजेस आल्सो। तो आपको पहले पता ही नहीं है कि भाई ये, इसीलिए आप अगर एक भी कुछ चीज़ ट्वीट फेवर में करिएगा ना भाई बीजेपी के, आपका वो कमेंट ऐड हो जाएगा बीजेपी आईटी सेल के उसमें ऑफिस में कि हाँ, ये भी है हमारे आईटी सेल का मेंबर। हमने ये कमेंट्स करवाए हैं। तुमको पता है कमेंट्स तक खरीदे जाते हैं। तुमको पता है वो मुनव्वर और अनुराग वाला में हम लास्ट में बिग बॉस का क्यों छोड़ दिया सारा चीज? क्यों छोड़ दिए? भाई हम सारा इकोसिस्टम अंदर समझ गए। भाई कमेंट्स खरीदे जाते हैं। मुनव्वर और अनुराग के लास्ट के 2-3 उस चीज में, जब अनुराग का टीम आगे रहता था 1-1 1.5 लाख ट्वीट से,
अनुराग इज द बॉस वाले में लास्ट में मुनव्वर का वो जो सैफ है, क्या नाम है उस बंदे का, वो 3-3 4-4 लाख रुपए में कमेंट्स खरीदा है, और किससे खरीदा वो भी हमें पता है, सब कुछ भाई इसीलिए बोलते हैं। दैट्स वाई कि हम आई वांट टू टीच यू ऑल कि भाई ये सब धंधा है, मत करो भाई, टाइम वेस्ट करते हो तुम। हम पंडित को भी एक दिन सब है, कुछ है। धंधा है, हर एक ये चीज धंधा है। जिसके जिसके पास कमेंट खरीदे गए थे, वो भी प्रूफ है हमारे पास। हाँ, सामने वाले ने हमको वो भी प्रूफ दे दिए थे, इसीलिए जिसने भाई उस दिन बेचे से हम हैं। छोड़ दिए भाई कि अब तो जीतना ही है। अब देखो इसमें हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई श्योर है मुनव्वर फारूक, उनका उनका मकसद है कि जितवाना ही है जिहादी को, तो वो जितवा के ही रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो अंदर में। अब एल्विश वाले में, एल्विश में इतना प्रेशर था भाई, इतना प्रेशर, इतना कुत्ता टाइप वोट था कि इनकी गांड फाड़ दी जाती। ठीक है, तो वो तो जितवाएंगे ही मुनव्वर को। उस दिन मुनव्वर का शायद बर्थडे भी है 28 को, 28 को शायद फिनाले है, 28 को बर्थडे भी है, तो तुम किसी को भी कर लो भाई, जीतेगा वही, जिहादी ही। यही है सारांश, यही है। हिंदू हैं, आप अपने लिए कुछ करिए, आप उस चीज को उतारिए अपने जीवन में। ठीक है, सोशल मीडिया पे जय श्री राम करने से नहीं होगा, नहीं होगा भाई, लिटरली। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझिए कि कैसे चूतिया बनाया जाता है हिंदू हिंदू के नाम पे। एक बड़वा यूएसए से बैठ के, सुनना आप ध्यान से, एक बड़वा यूएसए से बैठ के, यूएसए से उसका क्या बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो खादी ऑर्गेनिक नाम का एक वो वेबसाइट खोला, क्रिएटर्स को 100 क्रिएटर्स में से 99 क्रिएटर्स को पैसा वो दे के राम मंदिर का प्रसाद का वो चूतियापा किया कि देखिए राम मंदिर का फ्री प्रसाद मिल रहा है, आपको बस डिलीवरी चार्ज देना है। उस पे करोड़ों करोड़ व्यूज आए, क्योंकि जानते हैं हिंदू चूतिया है, हिंदुत्व के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे कुछ भी करेगा, नंगा नाच भी करेगा। अब उसको 20 लाख प्लस ऑर्डर आए, बहुत सारे सीओडी भी किए, बहुत सारे वो भी किए, क्या नाम है, पेमेंट भी किए, वो अपना 10-20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ कमा के निकल गया खादी ऑर्गेनिक, जहां तक मुझे अभी पता चल रहा है। कुछ क्रिएटर्स बेवकूफ बन के उसका फ्री प्रमोशन भी कर दिए, कुछ क्रिएटर्स लाखों लाख रुपए दे के प्रमोशन किए हैं। अब बताओ, और वो कौन से क्रिएटर, वो सारे हिंदू क्रिएटर, जय श्री राम वाले क्रिएटर।